ओके स्टूडेंट्स, सो वी अंडरस्टूड द टाइम जोन। एक चीज़ आप ध्यान रखें कि पूरी दुनिया में कितने टाइम जोन्स हैं? 24 टाइम जोन्स। ठीक है, ये देखो यहाँ पर जो आपकी फ़ोटो दी हुई है ये बताया हुआ है कि किस तरीके से टाइम जोन्स को डिवाइड किया हुआ है पूरे वर्ल्ड में। ये हमारी ग्रीनविच आ गई जो 0 डिग्री पे चलती है। इधर से जो भी कंट्रीज़ हैं वो ग्रीनविच से अहेड रहेंगी, यानी आगे रहेंगी, और इधर वाली पीछे रहेंगी। ठीक है, 24 आवर्स के हिसाब से 24 टाइम जोन्स होते हैं, यानी एक जोन को कवर करने में 1 घंटा लगता है, यानी एक जोन 15 डिग्रीज़ को रखती है। हमने यहाँ पढ़ा था ना कि 1 घंटे में 15 लॉन्जिट्यूड्स कवर करती है हमारी अर्थ, तो एक जोन 15 डिग्रीज़ को कवर करता है। जोन्स और आवर्स को बराबर कर दिया है, समझ में आया? 24 टाइम जोन्स है पूरे वर्ल्ड में। नाउ स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है? अब जैसे हम अपने कंट्री को ही देखते हैं, ठीक है, हमारा कंट्री स्टार्ट होता है 68 डिग्री ईस्ट से, यहाँ से, और ख़त्म होता है 97 डिग्री ईस्ट। ठीक है, खूब सारे लॉन्जिट्यूड आ गए बीच में, है ना? तो क्या होगा अगर मैं हर लॉन्जिट्यूड के हिसाब से टाइम बदलने लग गई तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। हम सबसे दूर वाले इलाकों को ही ले लेते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है देखो, There will be a difference of about 1 hour 45 minutes in the times of द्वारका in गुजरात। जो गुजरात का सबसे कॉर्नर वाला शहर है द्वारका, अगर हम वहाँ का टाइम देखें, और डिब्रूगढ़ जो आसाम में है, ठीक है, अगर इन दोनों शहरों के बीच का हम टाइम देखें तो एक समय पे इन दोनों में 1.25 घंटे का डिफरेंस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इतनी सारी लॉन्जिट्यूड्स पार हो जाती हैं बीच में से कि 2 घंटे का अराउंड डिफरेंस आ जाएगा दोनों के टाइम में। लेकिन अगर हमने ऐसा किया, अगर हम हर लॉन्जिट्यूड के हिसाब से टाइम डिसाइड करने लग गए तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हम ट्रेन का टाइम कैसे डिसाइड करेंगे, मुझे बताओ। अगर मैंने एक निकाला, एक जो टाइम टेबल है ट्रेन का, उसमें मैंने लिखा कि 2 बजे ट्रेन चलना शुरू होगी और 4 बजे इधर पहुँचेगी किसी और एरिया में, तो किस टाइम के हिसाब से 2 बजे? आप मुझसे पूछोगे कि मैम गुजरात के टाइम का 2 बजे या आसाम के टाइम का 2 बजे, क्योंकि दोनों में भी 2 घंटे का डिफरेंस है, तो बड़े कन्फ्यूजन्स हो जाएंगे। इसलिए हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर लॉन्जिट्यूड को स्टैंडर्ड लॉन्जिट्यूड बुलाते हैं, ठीक है, जो कि है हमारी 82.5 डिग्री ईस्ट, यानी 82 डिग्री 30 ईस्ट। ठीक है, ये हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन है। स्टैंडर्ड मेरिडियन यानी इस मेरिडियन पे जो टाइम होएगा, मेरिडियन को लॉन्जिट्यूड भी बोलते हैं ना, इस मेरिडियन पे जो टाइम होएगा वही पूरे इंडिया का टाइम माना जाएगा। फिर भले आप यहाँ रहते हो, यहाँ रहते हो, यहाँ रहते हो या यहाँ रहते हो। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमें सारी चीज़ों की, प्लेन्स की और ट्रेन्स की स्केड्यूलिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। ये रहा, देखो, द लोकल टाइम एट दिस मेरिडियन इज टेकन द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। इसी को हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी जो इस मेरिडियन पे टाइम हो रहा है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर जो हो रही है, यहाँ पर अगर हम एक एक लॉन्जिट्यूड का देखेंगे तो गुजरात और असम के टाइम में अराउंड 2 घंटे का डिफरेंस आ जाएगा। फिर असम में 4 बज रही होगी, गुजरात में 2 बज रही होगी, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हो जाएगी अगर हम अपनी कंट्री में ही इतने डिफरेंसेस कर लेंगे तो। इसीलिए हम एक ही मेरिडियन के टाइम को फॉलो करते हैं, इसलिए हमें स्टैंडर्ड टाइम की ज़रूरत होती है। यहाँ पर आपका चैप्टर ऑलमोस्ट फिनिश्ड। ये लास्ट पार्ट देख लेते हैं। कबीर लिव्स इन अ स्मॉल टाउन नियर भोपाल। He tells his friend Alok that they will not be able to sleep tonight. A day and night cricket match between India and England has started at 2 PM in London. अब देखो, दिन के 2 बजे शुरू हो रहा है लंदन में, दिन के 2 बजे एक क्रिकेट मैच शुरू हो रहा है। वो इंडिया में कितने बजे दिखेगा? आपको दिखेगा वो शाम को 7:30 बजे, क्योंकि 5 घंटे का डिफरेंस होता है अराउंड, और पूरी रात निकल जाएगी मैच ख़त्म होने में, इसलिए वो सो नहीं पाएंगे। ऐसा बहुत बार होता है, आपने भी देखा होगा, कई बार इंडिया के मैचेस के लिए या कोई पर्टिकुलर गेम्स को देखने के लिए हम लोग पूरी पूरी रात जागते हैं, क्योंकि वो फॉरेन के टाइम में तो दिन में हो रहे हैं लेकिन हमारे यहाँ पर रात हो रही होती है। तो ये जो भी है ये टाइम जोन्स की वजह से है, ये जो डिफरेंस है। इंडिया इज़ इन द ईस्ट ऑफ ग्रीनविच, हम ग्रीनविच से ईस्ट में लोकेटेड है, तो 5 घंटे 30 मिनट्स का डिफरेंस पड़ता है ग्रीनविच के टाइम में और इंडिया के टाइम में। ठीक है, अगर ग्रीनविच में 12 बज रही है तो दिन में इंडिया में 5:30 बज रही है, 82 डिग्री 30 ईस्ट। और हमेशा हम उनसे आगे चलेंगे, यानी वहाँ अगर दिन हो रही है तो हमारे यहाँ तो शाम हो चुकी होगी, उनसे जल्दी चलेंगे हम, क्योंकि हम ईस्ट में।
सम कंट्रीज़ हैव लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट। अब कई कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं तो वो एक स्टैंडर्ड टाइम नहीं रख पाती, जैसे कि रशिया देखो कितनी बड़ी कंट्री है, ठीक है, तो ये एक इनकी कोई स्टैंडर्ड मेरिडियन नहीं होती। वहीं आप देखो अरेबिया की एक ही है, पाकिस्तान की भी एक ही जा रही है स्टैंडर्ड मेरिडियन, ये हमारे इंडिया की एक ही जा रही है, बांग्लादेश, म्यांमार, इनकी एक एक जा रही है, क्योंकि छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं ये। जो कंट्रीज़ बहुत बड़ी होती हैं उनके टाइम जोन्स भी ज़्यादा करने पड़ते हैं उनको, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है टाइम में। नहीं तो जैसे रशिया है, रशिया में 11 टाइम जोन्स हैं, यानी कंट्री के अंदर ही इधर से जब आप इधर जाओगे तो टाइम बदल जाएगा। टाइम का मतलब यहाँ अगर आपका कोई फ्रेंड बैठा है वो बोल रहा है कि यार यहाँ तो 5 बज रही है, तो हो सकता है वहाँ पर दिन ही हो रहा हो अभी भी। समझ में आ गया? वेस्ट और ईस्ट का फ़र्क शहर के देश के अंदर ही पड़ जाता है। लेकिन हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में हमने एक स्टैंडर्ड टाइम रख लिया, क्योंकि इंडिया उतना ज़्यादा बड़ा भी नहीं है साइज़ में। अर्थ टोटल 24 जोन्स में डिवाइडेड है और हर जोन 15 डिग्री लॉन्जिट्यूड कवर करता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया हो। कुछ कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं।